আমরা टोमेटो फ्लैशबैक। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी बज रहा है मॉर्निंग का 6:30 और अभी मैं और मम्मी हम लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए। और इतना जल्दी जाने का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर जाके बहुत ही लंबा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर भी देखिए इतना जल्दी आके भी यहाँ पे इतना लंबा लाइन में खड़ा होना पड़ा गाइस। और खड़ा होते होते एकदम पैर में कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रही थी, क्या बोलूँ। मैं तो एक बार बैठ रही थी, एक बार खड़ा हो रही थी, बैठ रही थी, खड़ा हो रही थी। ऐसे करते करते वेट करते करते मेरा वेटिंग लिस्ट मतलब लाइन ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरी बारी आया वोट का, फिर मैंने वोट दे दिया। उसके बाद मैं घर आ गई फ़िलहाल, फाइनली घर आ गई। और फिर गाइस मैंने घर में आके ड्रेस चेंज कर ली। उसके बाद मैं धूप को थोड़ा सा देखा, फिर थोड़ा सा गाना गाया। उसके बाद मैंने पानी पिया। और गाइस थोड़ा टाइम ब्रेक लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टमाटर तोड़ लेती हूँ जाके। और मैं मेरे साथ मेरी भाईजी को भी लेके गई थी, जो मेरे बड़े भैया की बेटी है। मेरी मौसी की बड़ा बेटा, मेरा बड़ा भैया, उनका बेटी है, छोटी बेटी। तो भाईजी को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं आ रही है। और गाइस फिर मैंने उसको बनाया कैमरामैन। तो इतना धूप में मैंने उसको जंगल में घुसने नहीं दिया क्योंकि वो वहाँ पे जंगल में इतना धूप में जाना ठीक नहीं है, सांप वाप निकल सकता है, इसलिए तो उसको मैंने कैमरामैन बना दिया। और आप सबको मैं दिखाऊंगी कैमरामैन को। इतना अच्छा कैमरामैन, देखिए हाथ से कैमरा को ढक के रखी है, फिर भी बहुत ही अच्छी है। वो बहुत ही एक्साइटेड थी कैमरा मोबाइल पकड़ने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको कैमरामैन ही बना दिया। और फिर और मैंने टमाटर तोड़ लिया। और ये हमारा पेड़ का टमाटो, जो चेरी टमाटो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर का सब्जियां खाने में, अपने घर में सब्ज़ी लगाने में। आप सभी को कैसे लगता है पता नहीं, पर मुझे बहुत ही पसंद है। और खुद का घर का सब्ज़ी खाने में जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है, क्या बोले। और एक्चुअली घर में मुझे ना सब्जियां लगाना, सब्जियां मतलब चारों तरफ सब्जियां ही सब्जियां हो, उसके बीच में मैं हूँ और मैं देखती रहती हूँ ये सब, देखती रहूँ ये सब, मुझे ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली ज़ॉम्बी, वेजिटेरियन ज़ॉम्बी ऐसा ही हूँ। गाइस आप सभी ने देखा होगा मेरी एक मिनी ब्लॉग, जिसमें मैं मेरे चारों तरफ, मेरे पूरे सामने तरफ मतलब मैं सब्जियों का टोकरी लेके बैठी हूँ। तो आप सभी ने देख के सोचा होगा ये सब्जी वाले बनकर क्यों बैठी है। तो ऐसा नहीं है, मुझे एक्चुअली सब्जियाँ देखने से मुझे बहुत ही खुशी होती है। और मैं मतलब सब्जियों को जगह जगह में ठीक ठाक से रखना मुझे बहुत ही पसंद है, ये मेरा ड्यूटी है। और मुझे ये काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। और इसका मैंने एक छोटा सा मिनी ब्लॉग भी बना लिया। और वो जो ब्लॉग है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग पर दिखाऊंगी सब कुछ। और गाइस मैं इतना दिन ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतना दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी थी कुछ वजह से। और किस वजह से मैं बिजी थी वो मैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग पर दिखाने वाली हूँ। तो आप सब बने रहिए मेरे ब्लॉग पर, और मैं बिफोर एंड आफ्टर का कुछ दिखाऊंगी। और गाइस फिर मेरे कैमरामैन कैमरा पकड़ के थक गई, तो फिर मुझे बोला कि उसको आम खाना है। तो फिर मैं चली गई आम तोड़ने के लिए। ये देखिए, तो बहुत ही छोटा छोटा आम है, फिर भी उसको खाना है, उसको खाने का मन है। तो मैं मना कर रही थी, फिर भी वो बोल रही थी खाना है। तो फिर मैं एक आम तोड़ के उसको दिया। ये देखिए मेरे कैमरामैन, बहुत ही बड़ी कैमरामैन है ना ये मेरी भैया का बेटी है। फिर गाइस मैंने आम तोड़ लिया और उसको दिया। और फिर हम चले गए, मैं और मेरी भाईजी। ये देखिए पगली टमाटर और आम लेके वो इतना खुश हो गई, आगे आगे जा रही है पगली। और फिर मैं चली गई थी किचन में, मैं और मेरी भाईजी और मम्मी और भाभी। ये देखिए मछली काट रही है और ये मेरा बिल्ली सोया हुआ है, मछली देख रहा है। और फिर ये देखिए मेरे भाईजी आम खा रही है। आम को मतलब जो नमक है उसके साथ वो मिक्स कर रही है और मुझे भी बोल रही है खाने के लिए। और मुझे खाने का मन नहीं था, फिर भी मैंने खा लिया। देखकर मुझे भी खाने का मन हुआ क्योंकि मैं खट्टा ज़्यादा नहीं खा सकती, मेरे पूरा दांत खट्टा हो जाती है। और दांत खट्टा होने के बाद मैं खाना नहीं खा पाती हूँ ठीक से, इसलिए मैं ज़्यादा खट्टा ही नहीं खाती। खाने से भी एक साइड से खाती हूँ। और ऊपर से मैं पान खाती हूँ, तो ज़्यादा खट्टा खाने से मेरा पान खाना मुश्किल हो जाता है, पूरा दांत खट्टा हो जाता है। तो पान भी नहीं खा पाती हूँ, खाना भी नहीं खा पाती हूँ, तो इसलिए मैं खट्टा बहुत ही कम खाती हूँ। उसके बाद है ये भाभी, ये मेरी भाभी है और भाभी खाना बना रही है और मैं दूसरा काम कर रही थी, मम्मी कुछ कर रही थी और भाभी ने खाना बनाया। और उसके बाद खाना खाने के बाद
और ये देखिए हमारे यहाँ का नेचर कितना सुंदर है, हवा ही हवा पर। धूप बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ख़त्म होने के बाद इवनिंग को भाभी बनाई चूल्हा। और ये जो मतलब हमारा जो न्यू किचन बना है, तो न्यू किचन बना है तो इसलिए चूल्हा अभी तक नहीं बना था। और ये है हमारा स्टोर रूम में हमने बनाया चूल्हा। और ये है हमारा किचन। और नेक्स्ट ब्लॉग पर आप लोग बिफोर एंड आफ्टर का पुराना किचन न्यू किचन का ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी, आप सब देखिएगा। और गाइस चूल्हा वूल्हा बनाने के बाद शाम को आ गई बारिश। और बारिश आप लोगों वहाँ पर तो डेली ही होता है, मतलब खच्चर साइड पर हमारे यहाँ पर बीच में मतलब डिमासा डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं क्यों बारिश बहुत ही कम हो रहा था, तो उस दिन बारिश हुआ और मेरे बिल्ली बारिश का मज़ा ले रहा था। और गैस फिर मैं शाम हो गई और फिर मैं आरती करने गई। और आरती करने के टाइम भी मेरा बिल्ली मेरे साथ ही था, वो बैठ के देख रहा था कि मैं कैसे मतलब आरती कर रही हूँ क्या नहीं। और बाहर मेरा जो डॉगी है, डॉगी भी बाहर ही खड़ा होके मेरे साथ, जो मैं आरती कर रही थी, जुगाड़ दे रही थी, शंख बजा रही थी, वो लोग बाहर बैठ के जुगाड़ दे रहा था। वो जो करता है वो डॉगी लोग, वो सब कर रहा था। और मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, मम्मी के थप्पड़ खा के भी वो लोग जुगाड़ दे रहा था। इतना प्यारा बच्चा है, क्योंकि एक्चुअली डॉगी तो जो प्रभु भक्त है इसलिए। और गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। और आप सभी को अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक करिए, कमेंट्स करिए और कमेंट्स में बोलिए कि कैसी लगी है। और आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।